नमस्कार। आज बंगाल की जो राजनीतिक स्थिति है उसकी समीक्षा है। बंगाल में ममता जी का कहना है कि बांग्लादेश से जो बॉर्डर पास कर लेते हैं सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की, और बंगाल के अंदर आने के बाद उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं रहती। उनके स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि अगर बॉर्डर क्रॉस कर लिए तो बंगाल में उनका रोल ख़त्म हो जाता है, वो स्वतंत्र हो जाता है, मर्जी जो करे। इसी की कड़ी में एक महत्वपूर्ण रोल आता है कि क्या केंद्र सरकार बंगाल को ममता के सहारे छोड़ेगी या केंद्रीय जो अधिकार दिए गए हैं केंद्र सरकार को, वहाँ की जनता के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर क्या राष्ट्रपति शासन लगाएगी, ये महत्वपूर्ण होता है। तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग रहा है, इसका कारण जो हमारी समीक्षा में आता है वो बीजेपी गवर्नमेंट को लगता है बंगाल की स्थिति अगर केंद्र शासित उसे कर दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और 6 महीने के बाद अगर इलेक्शन कराना पड़ा तो वहाँ पर जो इनका बांग्लादेशियों का, मुसलमानों का जो समीकरण है, जो उनका ताना बाना है, उसे तोड़ना पॉसिबल नहीं है। ऐसी स्टेट में अगर ऐसी दशा में बीजेपी इलेक्शन में आती है तो सारा दारोमदार उसके ऊपर टूटेगा और लोग कहेंगे कि आपने कंट्रोल तो कर नहीं पाए तो वोट किस लिए दिए जाए। इसी को देख के यही असमंजस लग रहा है कि केंद्र सरकार वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने से अपने इरादे दूर रख रही है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई और फिर भी राष्ट्रपति शासन न लगना, उसके पीछे कोई कारण बड़ा नहीं दिखता, जबकि पहले भी गवर्नर ने भी दिया था, राज्यपाल ने भी दिया था कि ये राष्ट्रपति शासन लगाने योग्य है और इलेक्शन राष्ट्रपति शासन में होना चाहिए। तो कहीं न कहीं बीजेपी यहाँ बैकफुट पे आती है और सोचती है सारा दारोमदार इलेक्शन तक ममता के ऊपर रहे और पब्लिक मेरे फेवर में रहे। ये राजनीतिक उसका उद्देश्य है कि बिना किए सारी जिम्मेदारी ममता की, बिना किए लोग वोट इनको दें। ये सोच के लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट राष्ट्रपति शासन लगाने में असमर्थ है और वहाँ की जनता इनके इशारों पे बीजेपी का एजेंडा लेके चल रही है, लेकिन उसको सुरक्षा नहीं है। अगर सुरक्षा नहीं है तो वो कैसे अपने को सरवाइव करेगी, ये महत्वपूर्ण हो रहा है। जो बीजेपी का झंडा लेके चल रहे हैं आज वो असुरक्षित हैं। पहले बीजेपी का ग्राफ बढ़ा, अगर यही स्थिति रही, जब वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बीजेपी से मुंह मोड़ देंगे और इनका जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है केंद्र शासन उस पर राष्ट्रपति शासन लगाए केंद्र द्वारा, और वहाँ पर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए केंद्र से अच्छे शासक भेजें जो वहाँ की कमियों को परखें और दूर कराएं, जनता को राहत मिले। शक्ति के साथ काम होता है और ये काम चलाऊं विचार से काम नहीं चलता, जिसकी वजह से आज देखिए सारे मीडिया में लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की कौन सी मजबूरी है जो राष्ट्रपति शासन नहीं लग रहा है। ये अगर विचार लोगों में आ रहा है तो इसका मतलब कुछ न कुछ कहीं गड़बड़ी होती जा रही है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं रुका तो आने वाला इलेक्शन, आने वाला समय बंगाल के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनेगा और बीजेपी जो सोच रही है
उस टारगेट को नहीं पाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।